हाय, माय नेम इज अनुज गुप्ता। अनुज, आपकी रैंक क्या है? मेरी रैंक है 863। और आप कहाँ से हो? मैं उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ, नियर चित्रकूट। अनुज, मैंने सुना है आपको बहुत सारे पीएसयू से ऑफ़र आए हैं, तो हाँ, वो कौन से हैं? मेरे 3 पीसी से ऑफर है। फर्स्ट इज द सेल एडिटेड स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सेकंड इज द पंजाब एंड सिंध बैंक, और थर्ड है डिप्टी फील्ड ऑफिसर इन कैबिनेट सेक्रेटेरिएट। तो अनुज, आप इन सब में से कौन सा सिलेक्ट करोगे? मेरी बैंक की ऑलरेडी ज्वाइनिंग आ चुकी थी फरवरी में, तो वहाँ तो मैंने मना कर दिया आज ज्वाइन करना, क्योंकि उस समय मैं ज्वाइन नहीं कर सकता क्योंकि मेरे एमटेक सेकेंड ईयर चल रहा था और वो मेरे को एमटेक सेकेंड ईयर के लिए अलाउ नहीं कर रहे थे, तो मैंने फिर वहाँ जाना वो मैंने प्रेफर नहीं किया। और बाकी मेरी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ज्वाइनिंग मार्च में आ गई थी, लेकिन उन्होंने मेरे को 3 महीने का एक्सटेंशन दिया, जिसकी वजह से मैं अपना एमटेक फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर पा रहा हूँ। और मेरी एज ए डिप्टी फील्ड ऑफिसर अभी ज्वाइनिंग आई नहीं है, तो मैं अभी मेरी दोबारा ज्वाइनिंग आ चुकी है जो कि 3 जून को है, तो मैं अभी वही ज्वाइन करने जा रहा हूँ। अनुज, यहाँ पे आने से पहले मैंने सुना है आपने प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब कर रखा है, और आपने फिर यहाँ आईआईटी में एडमिशन लिया और उसके बाद आप पीएसयू जा रहे हो। तो ये ट्रांजिशन कैसा रहा, इसका रीज़न क्या था? आप इसके बारे में प्लीज़ एक्सप्लेन कर दो। मेरा बीटेक 2021 का पास आउट है। उसके बाद उस समय कोविड पीरियड चल रहा था, तो मैंने एसएल टेक्नोलॉजीज बाय द पूल कैंपस ड्राइव ज्वाइन की थी एज ए जीईटी ग्रेजुएट ट्रेनी इंजीनियर ट्रेनी, सॉरी। उसके बाद मैंने वहाँ पे 3 साल काम किया और मैंने बहुत स्विच करने की ट्राई किया, लेकिन उस समय का मतलब कि उस समय का टाइम ऐसा था कि वहाँ पे स्विच करने के लिए भी एक्सपीरियंस लग रहा था, मिनिमम 2 इयर्स का। तो उसके बाद जब 2 साल बीत गए तो उसके बाद फिर भी मैंने बहुत स्विच करने का ट्राई किया, लेकिन उसके बाद फिर मैंने सोचा कि क्यों ना गेट मतलब एग्जामिनेशन दिया जाए और उसके थ्रू पीएसयूज में जाने का देखा जाए कि क्या क्या चीज़ें उसमें पॉसिबिलिटीज़ निकल सकती हैं। तो उसके बाद मैंने फिर 2024 गेट राइट किया और उसके बाद मेरी AIR मतलब अराउंड 800 आई, और जिसकी वजह से फिर मैंने मल्टीपल पीसीयूज में अप्लाई किया। तो अनुज, आप फर्स्ट ईयर कंप्लीट करने के बाद एमटेक छोड़ के जा रहे हो, पीएसयूज आप ज्वाइन करोगे, तो क्या आपका ये 1 साल आपने यहाँ पे लगाया, तो आपको कुछ रिग्रेट तो नहीं होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं एमटेक छोड़ के नहीं जा रहा हूँ, मैं एमटेक अपना पार्ट टाइम कन्वर्ट करा रहा हूँ, जिसकी वजह से क्या होगा कि मेरे को यहाँ पे प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलेंगी, क्योंकि मैं ऑलरेडी प्लेस्ड हो चुका हूँ। बाकी मेरा एमटेक नॉर्मल स्टूडेंट्स की तरह ही से पूरी तरह पूरा होगा, जैसे कि लोग रेगुलर कर रहे हैं वैसे ही मेरा पार्ट टाइम होगा। बस पार्ट टाइम सेकेंड ईयर कर रहा हूँ और मेरे को फुल टाइम डिग्री मिलेगी यहाँ से। अच्छा, तो जैसे सेकेंड ईयर में बाकी के स्टूडेंट्स जो कि फुल टाइम कर रहे हैं वो एक प्रोजेक्ट कर रहे होंगे, तो उस प्रोजेक्ट का क्या होगा आपका? मेरी जो भी थीसिस रहेगी जो कि सेकेंड ईयर की है, मेरा गाइड ऑलरेडी डिसाइड हो चुके हैं, तो उनके थ्रू मैं मैं कांटेक्ट में रहूँगा और वो मेरे को टेलीफोनिकली ही गाइड करेंगे, या फिर वो मेरे को मंथली बोलेंगे कि मिलने आ जाओ, तो मैं मंथली यहाँ पे विजिट करता रहूँगा और अपना काम दिखाता रहूँगा कि मैंने क्या क्या कर लिया है अपने रिसर्च वर्क पे थीसिस में, और उसके अकॉर्डिंग फिर मेरा लास्ट में थीसिस सबमिशन होगा, जैसे ही नॉर्मल स्टूडेंट्स का होता है। तो अनुज, आपने प्राइवेट सेक्टर छोड़ के अब आप पीएसयूज के साइड जा रहे हो, तो उसका रीज़न क्या है? प्राइवेट जॉब मीन्स देर इज़ नो जॉब सिक्योरिटी। आपको 9 to 5 तो वर्क करना ही करना है, मीन्स अराउंड 10 आवर्स आपको वर्क करना है। और गवर्नमेंट जॉब मीन्स जॉब सिक्योरिटी, और वहाँ पे आपको बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटीज़ मिलती हैं, नंबर ऑफ़ हॉलीडेज़ मिलते हैं, और गवर्नमेंट जॉब का ऐसा है कि आपकी जॉब सिक्योरिटी तो है ही, और साथ साथ आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, पर्क्स मिलते हैं। तो डैट्स वाई मैंने प्राइवेट को छोड़ के मतलब गवर्नमेंट की प्रिपरेशन के लिए गया। मैं पर्टिकुलर कि अगर एक गवर्नमेंट जॉब होगी तो पर्टिकुलर मेरे लिए वर्क लाइफ बैलेंस थोड़ा ईजी होगा, और पर्टिकुलर क्या है, जॉब सिक्योरिटी तो है ही है। और या मतलब गवर्नमेंट जॉब के क्या शुरुआत में ही आपको मौके मिलते हैं कि 30 के एज तक ही आपको मतलब मौके मिलते हैं कि उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर मेरे को उसमें गवर्नमेंट जॉब में मज़ा आ गया तो मैं वहीं पे आराम से वेल स्टेब्लिश हो जाऊंगा, और अगर मेरे को गवर्नमेंट जॉब नहीं अच्छा नहीं लगा और मुझे वहाँ पैसे कम लगेंगे, तो फिर मैं प्राइवेट में दोबारा स्विच कर सकता हूँ, क्योंकि प्राइवेट तो हमेशा ही खुला है। तो अनुज, आपने इस एमटेक के फर्स्ट ईयर की पूरी जर्नी में क्या ऐसा नया सीखा? फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ पे हार्ड वर्क तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हार्ड वर्क के साथ साथ डिसिप्लिन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये हर जगह काम आएगा।
जैसे कि पहले मैं जहाँ पे जॉब करता था तो वहाँ मैं पर्टिकुलर अपना वो मैंने पूरा जॉब अपना वर्क फ्रॉम होम किया, तो वहाँ पे मेरा कुछ भी ऐसा नहीं था कि मैं वहाँ पे कोई हार्ड वर्क कर रहा हूँ या फिर डिसिप्लिन है। तो यहाँ पे मैं हार्ड वर्किंग और डिसिप्लिन दोनों ही सीख चुका हूँ, और अगर इन डैट केस मुझे फ्यूचर में कहीं ये मेरे फ्यूचर में हमेशा ही काम आएगा। और दूसरी चीज़ यहाँ पे मेरे को अच्छा खासा इन्वायरमेंट मिला और लोगों का सपोर्ट मिला, जो कि मेरे को कहीं नहीं मिला था। मुझे अपने बीटेक टाइम में भी नहीं मिला और मेरे को अपने जॉब टाइमिंग में भी ये सब नहीं मिला। तो ये मेरे को बहुत अलग लगा, और आईआईटी जाना ही जाता है फॉर द हार्ड वर्क एंड फॉर द डिसिप्लिन, फॉर द डेडिकेशन। अनुज, आपने बीटेक अपनी टियर 3 कॉलेज से करी है और एमटेक आप कर रहे हो आईआईटी रुड़की से, तो आपको बीटेक और बीटेक वाले कॉलेज में और आईआईटी रुड़की में क्या डिफरेंस दिखा? मेरा बीटेक राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज बांदा से था। वहाँ पे मतलब प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इतनी नहीं थी, और मैं आईआईटी आया ही था कि पर्टिकुलर यहाँ से मुझे एक तगड़ा प्लेसमेंट मिलेगा मोर देन 50 लाख का। तो मैंने आईआईटी इसीलिए प्रेफर किया था। अगर पीएसयूज़ में नहीं हुआ तो आईआईटी से प्लेसमेंट तो मिल ही जाएगा, क्योंकि आईआईटी रुड़की है। और आईआईटी का एक्सपोजर ऐसा था कि सबसे पहले तो यहाँ पे मतलब खाना बहुत अच्छा लगा मेरे को, और बाकी पढ़ाई तो है ही यहाँ पे, मतलब प्रोफेसर हैं, सपोर्ट करते हैं हर चीज़ में। और यहाँ पर स्पोर्ट्स इवेंट्स भी होते रहते हैं, और एवरी हॉस्टल में जिम है, और छोटा सा स्टूडेंट एक्टिविटी पार्ट भी है जहाँ पे आप गेम्स खेल सकते हो। और यहाँ पे मैंने बैडमिंटन भी खेला, क्रिकेट भी खेला, और मैंने पूल भी खेला, और आइस हॉकी। मतलब कि पढ़ाई के साथ साथ आप अपना माइंड भी बहुत अच्छे से रिफ्रेश कर सकते हो। और बहुत सारे ऐसे इवेंट्स होते हैं जहाँ पे आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, कम्पिटिटिव पार्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हो। गेम्स हैं, स्पोर्ट्स हैं, कल्चरल है, और टेक फेस्ट होते हैं। और मतलब कि यहाँ पे तो मतलब सेलिब्रिटीज़ भी आते हैं, मतलब जब यहाँ फेस्ट होता है तो बहुत ही मज़ा आया मुझे एक साल। तो यहाँ पे मतलब यहाँ पे जो चीज़ मिली मुझे कहीं नहीं मिली, और मेरा यहाँ पे आना सबसे बेस्ट डिसीजन था। अगर मैं केवल पीएसयूज़ में अप्लाई करता और यहाँ नहीं आता, क्योंकि पीएसयूज़ में अप्लाई करने के 1 साल के बाद कहीं जाके मुझे वहाँ पे जॉब की अपॉर्चुनिटी मिलती, और मैं यहाँ पे अगर नहीं आता तो फिर वो तो मेरा बहुत ही मतलब मैं जॉब ही कर रहा होता। और तो मेरे को यहाँ पे बेस्ट इसलिए लगा कि मैं यहाँ पे आया, और यहाँ पे मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी, बहुत सारी चीज़ें एंजॉय की, मेरे को बहुत मज़ा आया। और अब मैं अपने मतलब कि ड्रीम जॉब में भी जा रहा हूँ, तो मेरे यहाँ आना तो बहुत ही मतलब कि बेस्ट डिसीजन था। और इन डैट केस मेरा पीएसयूज़ में नहीं भी होता तो मेरे यहाँ से प्लेसमेंट हो जाती है, और जो कि प्लेसमेंट आप जानते हैं रुड़की है, आईआईटी है, सबसे पुराना कॉलेज है एशिया का, तो वंडरफुल। थैंक यू वेरी मच अनुज, आपके इस टाइम के लिए। थैंक यू।